शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिजा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आयशा कॉलेज से घर लौट रही थी। उसके सर पर सफ़ेद दुपट्टा था और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। सड़क काफ़ी सुनसान थी। अचानक एक काली कार आकर उसके करीब रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लंबा, खामोश और रोबदार शख्स बाहर उतरा। उसका नाम था ज़यान शाह, शहर का मशहूर बिजनेसमैन। मगर लोग कहते थे कि उसका दिल पत्थर का है, किसी पर रहम नहीं करता। ज़यान की नज़र जैसे ही आयशा पर पड़ी, वो कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। आयशा ने घबराकर नजरें झुका ली। तुम ठीक हो? ज़यान की आवाज़ गहरी और थोड़ी सख्त थी। आयशा ने हल्का सा सर हिलाया। जी, मैं ठीक हूँ। बारिश अचानक तेज हो गई। आयशा का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि ज़यान ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। बारिश की आवाज़ और दोनों की तेज चलती सांसें। आयशा ने जल्दी से अपने हाथ छुड़ा लिया। शुक्रिया, मुझे जाना है। वो जल्दी जल्दी कदमों से वहां से चली गई। ज़यान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीमे से कहा, अजीब लड़की है, मगर दिल क्यों कह रहा है कि ये कहानी यहीं से शुरू हुई है। उसे ये नहीं मालूम था कि एक दिन यही लड़की उसकी मोहब्बत भी बनेगी, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगले दिन सुबह कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। हर तरफ लड़के लड़कियां हंसते बातें करते नजर आ रहे थे। आयशा अपनी दोस्त सना के साथ कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी। आयशा, कल तू इतनी जल्दी क्यों चली गई थी? सना ने शरारती अंदाज में पूछा। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मगर उसके दिल में कल की वो मुलाकात अभी भी घूम रही थी। उसी वक्त कॉलेज के बाहर एक काली कार आकर रुकी। वही कार जिसमें कल ज़यान था। कार के अंदर बैठा ज़यान चुपचाप कॉलेज के गेट की तरफ देख रहा था। उसकी नज़र अचानक आयशा पर पड़ी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो ये यहाँ पढ़ती है, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी एक लड़का आयशा के पास आया। वो था आरिफ, कॉलेज का काफ़ी मशहूर लड़का। आयशा, आज लाइब्रेरी चलोगी? मुझे नोट्स चाहिए थे, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ चलो। दोनों साथ साथ कॉलेज के अंदर जाने लगे। कार के अंदर बैठे ज़यान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी जलन उतर आई। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। कौन है ये लड़का? ज़यान ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। अज़हर, उसने कॉल मिलाई। जी बॉस, मुझे 5 मिनट में पता चाहिए कि अभी आयशा के साथ जो लड़का गया है वो कौन है। ओके बॉस। कॉल कट गई। ज़यान की नज़र अभी भी कॉलेज के गेट पर थी। उसने धीमे से कहा, आयशा, तुम्हें शायद अभी पता नहीं, मगर तुम अब सिर्फ मेरी नज़र में नहीं आई, तुम अब मेरी मोहब्बत बनने वाली हो। और ज़यान शाह अपनी चीज़ किसी के साथ बांटना नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि ये मोहब्बत जल्द ही जुनून बनने वाली है। कॉलेज की लाइब्रेरी में खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ किताबों की अलमारियां और पढ़ाई में मशगूल स्टूडेंट्स बैठे थे। आयशा एक टेबल पर बैठी नोट्स लिख रही थी। उसके सामने आरिफ बैठा था। आयशा, तुम्हारे नोट्स सच में बहुत अच्छे होते हैं, आरिफ मुस्कुराते हुए बोला। आयशा ने हल्की सी मुस्कान दी। बस ऐसे ही मुझे लिखने की आदत है। उन्हें क्या पता था कि कॉलेज के बाहर खड़ी कार में बैठा ज़यान शाह सब कुछ देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आई। जी बॉस, अजहर की आवाज़ आई। बताओ, ज़यान ने ठंडी आवाज़ में कहा। बॉस, उस लड़के का नाम आरिफ है, वही कॉलेज में पढ़ता है, बस एक आम सा स्टूडेंट है। ज़यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। आम? उसने लाइब्रेरी की खिड़की की तरफ देखा जहां से आयशा और आरिफ नजर आ रहे थे। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ देर बाद आयशा लाइब्रेरी से बाहर निकली। आरिफ भी उसके साथ था। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। अचानक उनके सामने वही काली कार आकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला और ज़ियान शाह बाहर उतरा। उसकी पर्सनालिटी इतनी रौबदार थी कि आसपास खड़े लोग भी उसे देखने लगे। आयशा एक पल के लिए रुक गई। आप? उसने हैरानी से कहा। ज़ियान धीरे धीरे उनके करीब आया। उसकी नज़र पहले आयशा पर पड़ी, फिर आरिफ पर। तुम ठीक हो? उसने आयशा से पूछा। आयशा ने हैरानी से कहा, जी, मगर आप यहाँ? ज़ियान ने हल्की सी मुस्कान दी। बस गुजर रहा था। फिर उसकी नज़र आरिफ पर गई। और ये? आरिफ थोड़ा घबरा गया। मैं आरिफ हूँ, आयशा का क्लासमेट। ज़ियान कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर वो आयशा की तरफ थोड़ा झुककर बोला, आयशा, अजनबियों पर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता।
उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें अजीब सा हक था। आयशा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी कौन है और उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों है। जियान वापस कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे वहां से चली गई, मगर जाते जाते उसने रियर मिरर में आयशा को देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब ये कहानी शुरू हो चुकी है और जियान शाह जब किसी चीज़ को चाहता था तो उसे हर हाल में हासिल करके ही रहता था। शाम ढल चुकी थी। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। आयशा घर लौट रही थी, मगर उसके दिमाग में बार बार वही शख्स आ रहा था, जियान शाह। वो आदमी बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? आयशा ने खुद से कहा। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी क्यों दाखिल हो रहा है। उधर शहर के एक आलीशान बंगले में जियान अपने ऑफिस में बैठा था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। उसके सामने अजहर खड़ा था। बॉस, जो जानकारी आपने मांगी थी वो मिल गई है, अजहर बोला। जयान ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। बताओ। आयशा एक बहुत ही सादा और शरीफ लड़की है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी अम्मी के साथ रहती है और पढ़ाई कर रही है। जयान कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और वो लड़का आरिफ? अजहर ने कहा। बस कॉलेज का दोस्त है बॉस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा है। फिर उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई। लेकिन आज के बाद वो लड़का आयशा के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अजहर समझ गया। ओके बॉस। उसी वक्त जयान का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से एक आदमी घबराई हुई आवाज़ में बोला, बॉस, दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया है। जयान की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। किसकी इतनी हिम्मत? रहीम खान के लोग थे बॉस। जयान कुर्सी से उठा। उसकी आवाज़ बेहद खतरनाक हो चुकी थी। उसे कह देना, अगर उसने फिर मेरी हद पार की तो इस शहर में उसकी सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। कॉल कट गई। अजहर ने धीरे से कहा, बॉस, क्या आयशा को आपके इस काम के बारे में पता चलना चाहिए? जयान कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बनेगी जिसे मैं इस अंधेरी दुनिया से दूर रखूंगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी रात आयशा की जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो उसे सीधे जयान शाह की दुनिया में खींच लाएगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़कें लगभग सुनसान थीं और ठंडी हवा चल रही थी। आयशा अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। सड़क के कोने पर एक वैन खड़ी थी। अंदर बैठे दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। यही है वो लड़की, एक आदमी बोला। दूसरा हंसते हुए बोला, बॉस ने कहा है इसे उठा लो, फिर जयान शाह खुद हमारे पास आएगा। आयशा जैसे ही उस मोड़ के पास पहुंची, अचानक वैन उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और दो आदमी बाहर कूदे। आयशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसका मुंह पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, आयशा घबराकर चिल्लाई। लेकिन सुनसान सड़क पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में वो उसे वैन में डालकर वहां से भाग गए। उधर जयान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। अजहर की घबराई हुई आवाज़ आई, बॉस, बड़ी मुसीबत हो गई। जयान की आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? आयशा का अपहरण हो गया है। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। जयान की मुट्ठियां धीरे धीरे भिंच गई। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। किसने? उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। रहीम खान के लोग। जयान अचानक कुर्सी से उठा। कार निकालो। उसकी आवाज़ में ऐसा जुनून था कि अजहर भी कांप गया। आज रहीम खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जयान की आंखों में आग जल रही थी। उसे लगता है कि वो मुझे चोट पहुंचा सकता है, मगर उसे ये नहीं पता, आयशा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मोहब्बत है। और जयान शाह अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया से टकराने वाला था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। शहर के एक सुनसान गोदाम में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। आयशा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कांपती आवाज में कहा। सामने खड़ा आदमी हंस पड़ा। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम्हारी वजह से आज जयान शाह जरूर टूटेगा। आयशा हैरान रह गई। जयान? उसे समझ नहीं आया कि उसका इस सबसे क्या रिश्ता है। उधर जयान की काली कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अजहर ने धीरे से कहा, बॉस, खबर मिली है कि रहीम खान के लोग पुराने गोदाम में हैं। जयान ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, सीधे वहीं चलते हैं।
कुछ ही देर में कार गोदाम के बाहर रुक गई। जयान कार से उतरा, उसके साथ उसके कुछ आदमी भी थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक अंदर से आयशा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मदद करो। जयान की आंखों में आग जल उठी, दरवाज़ा तोड़ो। अगले ही पल उसके आदमियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। गोदाम के अंदर अफरा तफरी मच गई। रहीम खान के लोग बंदूकें लेकर सामने आ गए। गोलियों की आवाज़ पूरे गोदाम में गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में जयान के आदमियों ने उन्हें काबू कर लिया। जयान तेज़ कदमों से अंदर बढ़ा और फिर उसकी नज़र आयशा पर पड़ी। वो कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। जयान तुरंत उसके पास पहुंचा और रस्सियां खोल दी। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ पहली बार इतनी नरम थी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। आप यहाँ? जयान ने बिना कुछ कहे उसे अपने करीब खींच लिया। आयशा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जयान ने धीरे से कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता जब तक जयान शाह जिंदा है। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि फिक्र और मोहब्बत थी। मगर आयशा अभी भी नहीं जानती थी कि जयान की दुनिया कितनी खतरनाक है और बहुत जल्द उसे उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गोदाम से बाहर निकलते वक्त आयशा अभी भी सदमे में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जयान उसे अपनी कार तक लेकर आया। बैठो, उसने नरमी से कहा। आयशा चुपचाप कार में बैठ गई। कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आखिर आयशा ने धीरे से पूछा, आप वहाँ कैसे पहुँचे? जयान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें सड़क पर जमा दी। क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुसीबत में हो। आयशा हैरान रह गई। मगर आपको कैसे पता चला? जयान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। आयशा, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया जैसी नहीं है। आयशा की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? जयान ने कार रोक दी। अब वो सीधे उसकी तरफ मुड़ा। जिस आदमी ने तुम्हारा अपहरण करवाया वो मेरा दुश्मन है। आयशा की आंखें फैल गईं। दुश्मन? जयान की आवाज़ ठंडी हो गई। इस शहर में बहुत लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं इस शहर की सबसे ताकतवर दुनिया का हिस्सा हूँ। अब आयशा को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। गन फाइट, गोदाम, डरावने लोग। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? जयान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो आदमी हूँ जिससे लोग डरते हैं, और जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहाँ सिर्फ ताकत चलती है। आयशा के दिल में डर उतर गया। तो मुझे आपसे दूर रहना चाहिए? ये सुनकर जयान की आंखों में अजीब सा दर्द आया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, शायद हाँ, क्योंकि मेरी दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर उसकी आवाज़ बदल गई। मगर एक सच्चाई और भी है। आयशा ने उसकी तरफ देखा। जयान ने पहली बार दिल की बात कह दी, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर भी नहीं कर सकता। आयशा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। जयान की आंखों में साफ लिखा था, ये मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं, जुनून बन चुकी है। मगर इसी वक्त आयशा के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैसेज में लिखा था, अगर जयान शाह से दूर नहीं हुई तो अगली बार तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। अब ये मोहब्बत सिर्फ दिलों की कहानी नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक खतरनाक जंग बनने वाली थी। आयशा के हाथ कांप रहे थे। फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था और आंखें उस खौफनाक मैसेज पर जमी हुई थी। अगर जयान शाह से दूर नहीं हुई तो अगली बार तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। उसका दिल डर से भर गया। क्या हुआ? जयान ने उसके चेहरे की रंगत बदलती देखकर पूछा। आयशा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। कुछ नहीं। मगर जयान की नज़र बहुत तेज थी। वो समझ गया कि बात कुछ और है। आयशा, मुझे सच बताओ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जयान साहब, मुझे घर जाना है। जयान ने उसे गौर से देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आयशा ने नज़रें झुका लीं। नहीं, बस अब मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही जयान का चेहरा सख्त हो गया। क्यों? आयशा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। क्योंकि आपकी दुनिया बहुत खतरनाक है और मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कार के अंदर खामोशी छा गई। जयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। तो तुम डर गई हो? आयशा ने धीरे से कहा। हाँ, मैं डर गई हूँ। ये सुनकर जयान ने गहरी सांस ली। फिर उसने कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में आयशा के घर के सामने कार रोक दी। आयशा दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी, मगर तभी जयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, मगर दर्द नहीं था। आयशा? आयशा रुक गई। जयान की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें गहराई थी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखूंगा, तो क्या तुम फिर भी मुझसे दूर जाओगी? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली,
कुछ मोहब्बतें दूर रहकर ही बचती हैं। और उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। आयशा घर के अंदर चली गई। ज़यान कार में बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार हार जैसा एहसास था, मगर अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने फ़ोन निकाला और अजहर को कॉल की। जी बॉस। ज़यान की आवाज़ बर्फ़ कैसी ठंडी थी। जिसने आयशा को धमकी दी है, मुझे उसका नाम चाहिए, आज ही। क्योंकि ज़यान शाह अपनी मोहब्बत को खोने वाला नहीं था, और अगर किसी ने आयशा को डराया था तो अब वो आदमी ज़यान के गुस्से से नहीं बचने वाला था। अगली सुबह कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था, लेकिन आयशा के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। पूरी रात वो उस धमकी के बारे में सोचती रही थी। मुझे ज़यान से दूर रहना ही होगा, उसने खुद से कहा। उधर ज़यान अपने ऑफिस में खड़ा खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। अजहर उसके सामने खड़ा था। बॉस, पता चल गया है, अजहर ने कहा। ज़यान की आंखें सिकुड़ गईं। किसने धमकी दी है? अजहर ने धीरे से जवाब दिया। रहीम खान के लोग थे, मगर लगता है कि किसी ने उन्हें अंदर की खबर दी थी। अंदर की खबर? ज़यान की आवाज़ सख्त हो गई। जी बॉस, और शक एक आदमी पर जा रहा है। कौन? अजहर ने जवाब दिया। आरिफ। ज़यान की आंखों में अचानक गुस्से की चमक आ गई। वो लड़का? उधर कॉलेज में आयशा लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। आरिफ उसके पास आया। आयशा, तुम ठीक तो हो? कल के बाद से तुम बहुत परेशान लग रही हो। आयशा हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैं ठीक हूँ। तभी कॉलेज के गेट पर एक काली कार आकर रुकी। सबकी नज़रें उसी तरफ चली गईं। कार से ज़यान शाह उतरा। उसकी मौजूदगी ही इतनी रौबदार थी कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी चुप हो गए। ज़यान की नज़र सीधी आयशा पर पड़ी और फिर आरिफ पर। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। आरिफ थोड़ा घबरा गया। आप यहाँ? ज़यान उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरिफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही ज़यान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। मेरी जिंदगी में दखल देने की गलती मत करना, ज़यान गुस्से में बोला। आयशा घबरा गई। ज़यान, ये क्या कर रहे हैं आप? ज़यान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता ये आदमी क्या कर रहा है? आरिफ ने गुस्से में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब मामला बिगड़ चुका था। आयशा ने पहली बार गुस्से में कहा। बस कीजिए ज़यान। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। आरिफ ने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी होता तो आपको किसी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। ये सुनकर ज़यान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, तो तुम उस पर भरोसा करती हो और मुझ पर नहीं? आयशा कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही जवाब बन गई। ज़यान के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। ठीक है। उसने आरिफ का कॉलर छोड़ दिया। फिर आखिरी बार आयशा को देखा। एक दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। इतना कहकर वो मुड़ गया और कार में बैठकर चला गया। आयशा उसे जाते हुए देखती रह गई, मगर उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी गलतफहमी बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि उसी शाम आरिफ अचानक गायब होने वाला था। शाम का वक्त था, कॉलेज की क्लासें ख़त्म हो चुकी थीं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर जा चुके थे। आयशा कॉलेज के गेट के पास खड़ी आरिफ का इंतज़ार कर रही थी। अभी तक क्यों नहीं आया? उसने बेचैनी से घड़ी देखते हुए कहा। थोड़ी देर पहले आरिफ ने उसे मैसेज किया था कि उसे ज़रूरी बात करनी है, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी सना उसके पास आई। आयशा, तुम अभी तक यहीं हो? आयशा ने परेशान होकर कहा। मैं आरिफ का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने कहा था कि उसे मुझसे ज़रूरी बात करनी है। सना हैरान हो गई। अरे, वो तो काफ़ी देर पहले कॉलेज से निकल गया था। आयशा चौंक गई। क्या? अब उसके दिल में अजीब सा डर पैदा होने लगा। उसने तुरंत आरिफ को कॉल किया, मगर फ़ोन बंद था। ये कैसे हो सकता है? आयशा बुदबुदाई। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। कार के अंदर ज़यान बैठा हुआ था। वो चुपचाप आयशा को देख रहा था। अजहर ने धीरे से कहा, बॉस, खबर मिली है। ज़यान ने उसकी तरफ देखा। क्या? आरिफ का अपहरण हो गया है। ज़यान की आंखें सिकुड़ गईं। किसने? लगता है रहीम खान के लोगों ने। शायद वो आपको उकसाना चाहते हैं। ज़यान कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी नज़र फिर से आयशा पर पड़ी, जो अभी भी परेशान खड़ी थी। आयशा को पता है? उसने पूछा। नहीं बॉस। ज़यान ने गहरी सांस ली। उसे अभी पता नहीं चलना चाहिए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त आयशा की नज़र सड़क के उस पार खड़ी कार पर पड़ी। वो धीरे धीरे वहां चली गई। जैसे ही वो पास पहुंची, कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा ज़यान नजर आया। आयशा की आंखों में गुस्सा आ गया।
आप? ज़यान ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आयशा की आवाज़ कांप रही थी। आरिफ कहाँ है? ज़यान ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे क्यों पूछ रही हो? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि आखिरी बार आपने ही उसे धमकी दी थी। ये सुनते ही ज़यान का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें लगता है कि मैंने उसका अपहरण करवाया है? आयशा चुप रही, मगर उसकी खामोशी ही जवाब थी। ज़यान के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। उसने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, आयशा, अगर मैं किसी को ख़त्म करना चाहूँ तो उसे छुपकर नहीं उठवाता, सीधे सामने से करता हूँ। आयशा उसकी बात सुनकर भी चुप रही। ज़यान ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चोट थी। मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। आयशा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में उलझन और डर दोनों थे, मगर उसे नहीं पता था कि उसी वक्त शहर के एक अंधेरे कमरे में आरिफ बंधा हुआ बैठा था और उसके सामने खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। वो आदमी था रहीम खान, और वो धीरे से कह रहा था, अब असली खेल शुरू होगा। शहर के एक पुराने गोदाम में हल्की रोशनी जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी से आरिफ बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके सामने खड़ा आदमी ठंडी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वो था रहीम खान। तो तुम हो वो लड़का? रहीम खान धीरे से बोला। आरिफ ने गुस्से से कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? रहीम खान हंस पड़ा। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस आदमी की वजह से, जिसका नाम है ज़यान शाह। आरिफ की आंखें फैल गईं। ज़यान? रहीम खान ने सिर हिलाया। हाँ, उसे चोट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है उसकी मोहब्बत को चोट पहुंचाना। आरिफ हैरान रह गया। मोहब्बत? रहीम खान ने मुस्कुराकर कहा। आयशा। उधर आयशा अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल अभी भी बेचैन था। वो बार बार सोच रही थी, क्या सच में ज़यान ने आरिफ को उठवाया है? तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। आयशा ने घबराते हुए कॉल उठाई। हेलो? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज़ आई। अगर आरिफ को जिंदा देखना चाहती हो तो कल रात अकेली पुराने पुल के पास आना। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? मगर कॉल कट चुकी थी। अब आयशा के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। उधर ज़यान अपने ऑफिस में बैठा था जब अजहर जल्दी से अंदर आया। बॉस, खबर मिली है। ज़यान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? रहीम खान ने आरिफ को किडनैप किया है और वो आयशा को जाल में फंसाने वाला है। ज़यान की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वो आयशा को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अजहर ने धीरे से कहा, बॉस, लगता है आयशा को भी कॉल किया गया है। ये सुनते ही ज़यान कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ बेहद खतरनाक हो गई। कार निकालो। आज रहीम खान को समझ आ जाएगा कि ज़यान शाह की मोहब्बत से खेलना मौत को दावत देने जैसा है। रात गहरी हो चुकी थी। शहर के पुराने पुल के पास चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और नीचे नदी का पानी बहने की हल्की आवाज़ आ रही थी। आयशा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पुल के बीच तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आ गई हूँ, उसने डरते हुए कहा। अचानक अंधेरे से कुछ लोग बाहर आए। उनके बीच खड़ा था रहीम खान। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वाह, मोहब्बत सच में इंसान को बहादुर बना देती है, उसने कहा। आयशा की आंखों में डर था। आरिफ कहाँ है? रहीम खान ने इशारा किया। दो आदमी आरिफ को पकड़कर सामने ले आए। उसके हाथ बंधे हुए थे। लो, तुम्हारा दोस्त। रहीम खान हंसा। आयशा ने गुस्से से कहा, उसे छोड़ दो। रहीम खान धीरे धीरे उसके करीब आया। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझे वो आदमी चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। आयशा समझ गई। ज़यान? रहीम खान मुस्कुराया। हाँ, ज़यान शाह। उसी पल पुल के दूसरी तरफ से एक काली कार तेजी से आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और ज़यान शाह बाहर उतरा। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। रहीम खान? उसकी आवाज़ गूंज उठी। अगर आयशा को कुछ हुआ तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। रहीम खान हंस पड़ा। मैं तो इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। अचानक उसके आदमियों ने बंदूकें निकाल लीं। माहौल बेहद खतरनाक हो गया। आयशा घबरा गई। नहीं, गोली मत चलाओ। मगर तभी एक आदमी ने आयशा को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। एक कदम भी आगे बढ़े तो लड़की मर जाएगी। ज़यान वहीं रुक गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ज़यान, मत आइए। मगर ज़यान ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आयशा। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी नरम थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा रो पड़ी। क्यों करते हैं आप ये सब मेरे लिए? ज़यान कुछ सेकंड खामोश रहा। फिर उसने सबके सामने वो बात कह दी।
जो उसके दिल में बहुत पहले से थी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पूरा पुल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। आयशा की आंखें हैरानी से फैल गईं, मगर उसी पल रहीम खान अचानक चिल्लाया, गोली चलाओ। जैसे ही रहीम खान ने चिल्लाकर कहा गोली चलाओ, अगले ही पल पुल पर गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। जयान के आदमियों ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आयशा अभी भी उस आदमी की पकड़ में थी जिसने उसके सिर पर बंदूक रखी हुई थी। उसका दिल डर से कांप रहा था। छोड़ो मुझे, आयशा ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो आदमी उसे और कसकर पकड़ चुका था। उधर जयान की नज़र सिर्फ आयशा पर थी। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। अचानक उसने मौका देखकर उस आदमी पर गोली चला दी। गोली सीधी उसके हाथ पर लगी। आह! वो आदमी दर्द से चिल्लाया और आयशा की पकड़ ढीली हो गई। आयशा तुरंत भागकर एक तरफ हट गई। जयान तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, मगर तभी रहीम खान ने गुस्से में बंदूक उठाई और सीधे जयान पर निशाना लगा लिया। आयशा ने जैसे ही ये देखा, उसकी चीख निकल गई, जयान! और बिना सोचे समझे वो उसके सामने आ गई। धाएं! गोली चल गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। आयशा का जिस्म हल्का सा कांपा और फिर वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। आयशा! जयान की चीख पूरे पुल पर गूंज उठी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। वो तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। आयशा के कंधे से खून बह रहा था। तुमने ये क्या किया? जयान की आवाज़ कांप रही थी। आयशा ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। जयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी के सामने इतना दर्द महसूस किया था। मगर अगले ही पल उसका चेहरा खतरनाक गुस्से से भर गया। उसने धीरे से आयशा को अपने आदमी के हवाले किया। इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। फिर वो खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब रहीम खान को ढूंढ रही थीं। रहीम खान भागने की कोशिश कर रहा था, मगर जयान ने बंदूक उठाई। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आज ये खेल खत्म होगा। और उसने ट्रिगर दबा दिया। धाएं! गोली सीधे रहीम खान को लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। पुल पर अचानक सन्नाटा छा गया, मगर जयान को अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो तुरंत कार की तरफ भागा, क्योंकि उसके लिए अब सबसे ज़रूरी थी आयशा की जिंदगी। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर गहरा सन्नाटा था। सफ़ेद रोशनी और मशीनों की आवाज़ें माहौल को और भी भारी बना रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जयान शाह खड़ा था। उसके कपड़ों पर अभी भी आयशा का खून लगा हुआ था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां डॉक्टर्स आयशा की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अजहर धीरे से उसके पास आया। बॉस, आप बैठ जाइए। मगर जयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आयशा को कुछ हो गया, उसकी बात अधूरी रह गई। अजहर समझ गया कि उसके बॉस की हालत क्या है। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर आयशा का इलाज कर रहे थे। गोली उसके कंधे में लगी थी, मगर खून काफी बह चुका था। बाहर हर मिनट जयान के लिए एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। जयान तुरंत उनके सामने आ गया। वो ठीक है? उसकी आवाज भारी थी। डॉक्टर ने कहा, गोली निकाल दी गई है, मगर मरीज बहुत कमजोर है। उसे अभी होश नहीं आया है। जयान की सांस जैसे वापस आई। मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद आयशा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जयान धीरे धीरे उसके पास आया। आयशा बेहोश थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जयान उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। तुम पागल हो आयशा, मेरे लिए गोली के सामने आ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... वो बात पूरी नहीं कर पाया। कुछ पल बाद आयशा की उंगलियां हल्की सी हिलीं। जयान तुरंत आगे झुक गया। आयशा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सबसे पहले उसकी नज़र जयान पर पड़ी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप ठीक हैं? जयान हल्का सा मुस्कुराया। मुझे कुछ नहीं हुआ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा है। जयान ने उसका हाथ थोड़ा कस कर पकड़ लिया। फिर उसने पहली बार बिना किसी डर के कहा, आयशा, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा उसे देखती रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर उसी वक्त कमरे के बाहर कोई खड़ा था और वो सब सुन रहा था। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि असली कहानी
अभी खत्म नहीं हुई थी। रहीम खान अभी जिंदा था। सुबह की हल्की धूप अस्पताल के कमरे में आ रही थी। आयशा होश में थी। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। ज़यान अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे रात भर जागने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने नरमी से कहा। आयशा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आयशा ने धीमी आवाज़ में कहा, आपने जो कल कहा। ज़यान समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, वो सब सच था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मगर ये मोहब्बत हमारे लिए ठीक नहीं है। ज़यान की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? आयशा की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि आपकी दुनिया बहुत खतरनाक है। कल अगर मुझे गोली लग सकती है तो कल मेरी माँ को भी कुछ हो सकता है। ज़यान कुछ पल चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आयशा ने आंसू पोंछे। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मगर मैं अपने परिवार को भी खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनकर ज़यान का दिल जैसे भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम क्या चाहती हो? आयशा ने मुश्किल से शब्द निकाले, मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। ये शब्द सुनकर ज़यान की आंखों में दर्द उतर आया। उसने पहली बार किसी को दिल से चाहा था और वही इंसान उससे दूर जा रहा था। वो कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़यान मुड़कर दरवाजे की तरफ चलने लगा, मगर जाते जाते वो रुक गया। उसने बिना मुड़े कहा, मगर एक बात याद रखना आयशा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आयशा रोते हुए उसे जाते हुए देखती रह गई, मगर उसे नहीं पता था कि अस्पताल के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफ़रत थी। वो था रहीम खान, और उसने धीरे से कहा, अब असली बदला शुरू होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आयशा घर लौट आई थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। बेटा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, उन्होंने प्यार से कहा। आयशा ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके दिल में अजीब सी खालीपन था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब ज़यान बिना कुछ कहे कमरे से चला गया था। शायद यही ठीक है, उसने खुद से कहा। उधर शहर के एक अंधेरे कमरे में कोई बैठा था। उसके सामने टेबल पर बंदूक रखी थी। वो आदमी था रहीम खान। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसके सामने खड़ा आदमी बोला, बॉस, ज़यान को लगता है कि आप मर चुके हैं। रहीम खान धीरे से हंसा। यही तो मैं चाहता था। अब वार ऐसा होगा कि वो संभल भी नहीं पाएगा। उसने टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाई। वो तस्वीर थी आयशा और उसकी माँ की। रहीम खान की आंखों में नफरत चमक उठी। ज़यान शाह की सबसे बड़ी कमजोरी अब मेरे हाथ में है। उधर ज़यान अपने ऑफिस में बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। अजहर अंदर आया। बॉस, एक खबर है। ज़यान ने सिर उठाया। क्या? अजहर ने गंभीर आवाज़ में कहा। हमारे आदमियों को शक है कि रहीम खान जिंदा है। ज़यान की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मुझे भी यही लगा था, उसने धीरे से कहा। अजहर ने पूछा, अब क्या करेंगे बॉस? ज़यान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र दूर शहर की रोशनियों पर थी। अब यह खेल ख़त्म होगा। फिर उसने सख्त आवाज़ में कहा, और अगर रहीम खान ने आयशा की तरफ नज़र भी उठाई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। मगर उसी वक्त आयशा के घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। 2 आदमी धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। उनकी नज़र सीधे आयशा के घर पर थी, और उनमें से एक ने फ़ोन पर कहा, बॉस, लड़की घर पर है। दूसरी तरफ से रहीम खान की ठंडी आवाज़ आई, उसे उठाओ, अब ज़यान शाह को असली दर्द महसूस होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। आयशा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। उसे बार बार ज़यान की बातें याद आ रही थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। आयशा की आंखों में हल्के आंसू आ गए। तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आई, आयशा बेटा, ज़रा दरवाज़ा देखना, कोई आया है। आयशा धीरे से उठी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अचानक 2 आदमी अंदर घुस आए। आयशा घबरा गई। तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने उसका मुंह पकड़ लिया। चिल्लाने की कोशिश मत करना।
आयशा छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे! मगर कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसे जबरदस्ती बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया। उसकी माँ घबराकर चिल्लाने लगी, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? मगर गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। उधर ज़ैहान अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन बजा। अजहर की घबराई हुई आवाज आई, बॉस, बड़ी मुसीबत हो गई। ज़ैहान तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? आयशा का फिर से अपहरण हो गया है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़यान की आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। किसने किया? अजहर ने जवाब दिया, रहीम खान के लोग। ज़यान की मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी हो गई। कार निकालो, आज इस शहर में खून बहेगा। अजहर भी समझ गया कि अब मामला कितना खतरनाक होने वाला है। उधर एक अंधेरी फैक्ट्री में आयशा को कुर्सी से बांध दिया गया था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। अंदर रहीम खान आया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। फिर मिल गए हम। आयशा की आंखों में गुस्सा था। तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? रहीम खान हंसा, तुम्हें नहीं, ज़यान शाह को। फिर वो धीरे से उसके करीब झुका और बोला, आज वो मेरे पास खुद आएगा और आज उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था जब ज़यान आएगा तो वहाँ सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जंग होगी। रात का सन्नाटा पूरे इलाके में फैला हुआ था। शहर से दूर उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक काली कार का दरवाज़ा खुला और ज़यान शाह बाहर उतरा। उसकी आंखों में इतना खतरनाक गुस्सा था कि उसके अपने आदमी भी खामोश खड़े थे। अजहर ने धीरे से कहा, बॉस, अंदर कम से कम 20 आदमी हैं। ज़यान ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए, रहीम खान। उधर फैक्ट्री के अंदर आयशा अभी भी कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और अगले ही पल गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। ज़यान और उसके आदमी अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी मच गई। रहीम खान गुस्से से चिल्लाया, उसे रोको! मगर अब देर हो चुकी थी। ज़यान तेजी से अंदर आया और उसकी नज़र सीधी आयशा पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और रस्सियां खोल दी। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आप यहाँ क्यों आए? ज़यान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता। मगर उसी पल पीछे से रहीम खान ने बंदूक उठा ली। उसने ज़यान पर निशाना साध लिया। आयशा ने जैसे ही ये देखा, वो जोर से चिल्लाई, ज़यान, पीछे! ज़यान तुरंत मुड़ा। दोनों की आंखें मिली और अगले ही पल धाएं! गोली चल गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर धीरे धीरे रहीम खान के हाथ से बंदूक गिर गई। गोली उसे ही लग चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं। ज़यान उसके पास आया। रहीम खान ने मुश्किल से कहा, ये खत्म नहीं हुआ। और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। ज़यान ने मुड़कर आयशा की तरफ देखा। आयशा उसकी तरफ दौड़ी और उसे कस कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। ज़यान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। आयशा ने सिर उसके सीने पर रख दिया और उस पल सारी लड़ाई, सारा डर, सब खत्म हो गया। अब सिर्फ एक सच्चाई बची थी, उनकी मोहब्बत। कुछ महीने बाद शहर की वही सड़कें अब पहले जैसी ही थीं, मगर ज़यान शाह की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रहीम खान की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड की जंग खत्म हो चुकी थी। ज़यान ने धीरे धीरे अपने सारे गैरकानूनी काम छोड़ दिए थे। अजहर भी हैरान था। बॉस, आपने सच में सब कुछ छोड़ दिया? उसने एक दिन पूछा। ज़यान हल्का सा मुस्कुराया। कुछ चीज़ें इंसान को बदल देती हैं, और आयशा मेरी जिंदगी की वही वजह है। उधर आयशा अपने घर के आंगन में बैठी थी जब उसकी माँ उसके पास आई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, कोई तुमसे मिलने आया है। आयशा ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर ज़यान खड़ा था। आज वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अब सुकून था। आयशा धीरे धीरे उसके पास आई। आप यहाँ? ज़यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज मैं तुम्हारे पास ज़यान शाह बनकर नहीं आया, बल्कि एक ऐसा आदमी बनकर आया हूँ जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ज़यान ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और उसके सामने खड़े होकर कहा, आयशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, हाँ। ज़यान ने अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। आयशा की माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ हफ्तों बाद उन दोनों की शादी बहुत सादगी से हुई। उस दिन ज़यान ने आयशा से धीरे से कहा,
तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी है। आयशा मुस्कुराई। और आपकी वफा ने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। शाम की हल्की हवा चल रही थी। दोनों साथ खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे और उस पल उनकी कहानी सच बन चुकी थी। तेरी मोहब्बत, मेरी वफाएं।